जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खुश खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबके घरों पे अपनी रहमत करे, बच्चों पे रहमत करे, वालिदैन को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मैं आज बनाने लगी हूँ कुछ जिम जाने से पहले, ताकि अपना फ़िक्र उतार जाऊँ। तो उधर भी ड्यूटी जिम में देनी होती है, तो मैंने कहा पहले अपना फ़र्ज़ अदा कर लूँ घर के लिए, या कुछ बना लूँ। जो कुछ पड़ा हुआ है, ये मेरे पास दूध था सेव किया हुआ, मैंने कहा इसको भी आज फ्रिज में जगह बनाते हैं। और कुछ मेरे पास फल पड़े हुए थे, ये वाले मैंगो, ग्रेप्स और एप्पल थे। तो सब कुछ मेरे घर में मौजूद था। तो मैंने कहा इसको थोड़ा, मेरी अम्मी बोल रही थी कि चीजें लाकर रख देती हो, फिर ये गिरती रहती हैं, इस्तेमाल नहीं करती। तो मैंने कहा चले सब कुछ है तो हम जो उनसे कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो कस्टर्ड हमारे पास पड़ा हुआ था, हमारे घर में कस्टर्ड कोई खाता नहीं उस तरह। ये आपके पास खुश्क मेवे है, जितने मेरे पास थे मैंने वो सब निकाल लिए। मैंने कि इनको भी फिनिश करते हैं, इस्तेमाल में लेकर आते हैं और कुछ नया बनाते हैं। ये इलायचियाँ सब्ज़ हैं, इसको मैं डालने लगी हूँ ताकि खुशबू आए और जायका भी अच्छा आए। दूध आजकल वैसे ही आ रहे हैं तो स्मेल थोड़ा हल्की फुल्की स्मेल आती है, तो जिसकी वजह से इलायचियाँ डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैंने अब सारी चीज़ें निकाल कर रख दी हैं। अब देखती हूँ कि इसका मैं क्या बनाती हूँ। बहुत कुछ पड़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा कर कर, तो मैंने कहा मीठा ही कुछ बनाती हूँ, ताकि जब जिम से थकी हुई आऊँ तो मैं खाने के बाद मुझे बड़ी आदत है मीठा खाने की, तो चाहे एक टॉफ़ी खाऊं। तो मैंने कहा सारी चीज़ें हैं मौजूद तो अच्छी चीज़ बना लेती हूँ, अपने व्यूवर्स को भी चेक करवाती हूँ, दिखाती हूँ और व्लॉग भी बन जाएगा। उबैदुल्ला भी खुश हो जाएगा, घर वाले भी सारे खुश होंगे। अथर को भी मीठा बहुत पसंद है, मुझे भी बड़ा पसंद है और बैद को भी बड़ा पसंद है। तो कुछ बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। दूध के अंदर चीनी मिक्स कर दूं, मुझे याद भूल गया था, ताकि बॉयल आ जाए इसको अच्छे तरीके से। हम लोग चीनी ज़रा तेज़ इस्तेमाल करते हैं, ये कम है, इसके अंदर और डालती हूँ। चीनी डालने वाली है वो मैं डिब्बे के अंदर डाल, काफ़ी है बस, ज़्यादा ही होगी, चलें कोई बात नहीं। हम मीठा ज़रा तेज़ पसंद करते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दी है तो मैं कह रही जल्दी जल्दी काम हो जाए। और ये कस्टर्ड है, कस्टर्ड कोई इस्तेमाल नहीं, इसको मैंने दूध के अंदर इसका कस्टर्ड डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। तब तक जो है दूध को भी बॉयल हो जाएगा, दूध को भी एक जोश आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर ये दूध, कस्टर्ड वाला दूध डाल देते हैं और बाकी के काम कर लेते हैं, साथ साथ आपके साथ शेयर करते हैं। जल्दी भी बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम होता है, मैं बहुत कम आना शुरू हुई हूँ, क्योंकि डबल डबल काम होता है, या गैस नहीं होती या लाइट नहीं होती, सारे काम साथ साथ लेकर चलने पड़ते हैं, तो टाइम बड़ा ही कम शॉर्ट होता है। जिम से आए तो थके आ रहे होते हैं, तो गैस गई होती है, फिर साथ में कभी कभी मैं यहाँ पहले बनाकर चली जाती हूँ खाने के लिए कुछ ना कुछ, कभी जो सा कल का पड़ा होता है, तो इस तरह मैनेज हो जाता है। फिर आकर घर की दोबारा से सफाई करती हूँ। बैदुल्ला स्कूल से आकर बहुत गंद मार देता है, गंद फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं फिर ट्यूशन जाने से पहले एक दफ़ा फिर सफाई कर कर जानी होती है। इस वजह से मुझे, मैं अपने घर को कहती हूँ कि साफ सुथरा, साथ साथ तो पीछे से कोई आ जाता है, मेहमान कोई आ जाए, तो मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ मैं अपने घर को भी बहुत ज़्यादा नीट रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेहमान कोई भी आए पीछे से या मैं घर वापस आऊँ तो मुझे अपना घर बिल्कुल साफ सुथरा, हर चीज़ जो उनसी है उसके जगह पे होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा, मैं जिम में भी जाऊं थोड़ा सा भी इधर उधर कोई चीज़ बिखरी हुई हो तो मैं फ़ौरन उठा देती हूँ। मुझे कोई महसूस नहीं होता कि भी मैं एक ट्रेनर हूँ, एक मैडम हूँ यहाँ जिम में, तो मैं इसको नहीं साफ करना।
ये काम वाली का काम है, मेड आए या कोई भी तो वो करेगी आकर, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कहती जहाँ पे भी वो मेरी मम्मा मेरी अम्मी कहती है पंजाबी में, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी पंजाबी बोलती है और बहुत खालस पंजाबी, टिपिकल पंजाबी बोलती हैं। वो कहती हैं कुत्ता भी जहाँ बैठे ना अपनी पूंछ ला के बैठता है, वो ये अल्लाह माफ करे। बात ये है कि जहाँ पे भी इंसान जाए, घर को हो, स्कूल हो, गली मोहल्ला हो, साफ सुथरा होना चाहिए। जी ये भी मेरे पास कलरफुल वाली सवैयाँ पड़ी हुई थी, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया था, तो इसको भी अब फिनिश हो गई है। थोड़ा थोड़ा सामान माल गोदाम पड़ा हुआ था वो निकाला है आज, और मैंने कहा इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं कोई चीज़। अब 2-3 जोश आ जाए फिर इसके अंदर कस्टर्ड हम मिक्स करते हैं। कस्टर्ड वाला जो दूध मिक्स किया हुआ है उसको जो हम इसके अंदर डालेंगे। आप सब लोग जो उनसे ना गलतियां बड़ी नोट करते हैं कोई बात नहीं, कुछ कोई मसला नहीं है। एक बात मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी कि जो जिस तरह मैं यंग हूँ, मतलब मेरी एज इतनी नहीं है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे देखते हैं, वो उनको पता है कि मेरी एज कितनी है, ठीक है। तो मैं बेवा हो गई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है या मेरे कोई नहीं है। जितनी अच्छी मेरी लाइफ थी, एक आइडियल लाइफ थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरा इतना जल्दी साथ छोड़ देंगे। ये अल्लाह पाक के काम है, मेरा कोई इसमें नहीं है। अमल दखल लोगों की बद नजरी जोन सी है मेरे शोहर को खा गई, मेरे बच्चे की खुशियों को खा गई। इंसान उतना सा किसी की कोई खुशी देखे, किसी के कपड़े अच्छे देखे, जूते देखे, किसी का रहन सहन, उसके मियाँ का साथ देखें, तो प्लीज आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश करती हूँ कि भी आप लोग किसी की खुशियों को नजर में ना लेकर आया करें, उनको हमेशा माशाल्लाह पढ़ा करें और ये कहा करें कि अल्लाह पाक आप इसको नवाजा है, अल्लाह पाक अपने बीब के सदके हमें भी दे और इसको खुशियां देखनी नसीब करे। हर इंसान की नजर, हर नेबर की, रिश्तेदारों की, कहीं जाना, शादी पे जाना, फोतगी पे जाना या कोई फंक्शन होना, खाना पीना करना, कहीं बाहर होटलिंग करनी, लोगों की नजरें बद नजरी मेरे तो शोहर को खा गई, मैं तो यही कह सकती हूँ, किसी का नहीं। लेकिन ठीक है, लेकिन एक मैं ये बात करना चाहती, जिस बात को मैं करना चाहती मैं उसकी तरफ आती हूँ कि ये मेरा कोई कसूर नहीं है, किसी के बस की किसी के नहीं होती, अपने बस की कोई बात नहीं है, ये अल्लाह पाक के फैसले हैं। कोई नहीं कहता कि हमारी खुशियों को नजर लगे, ठीक है, लेकिन बेवा होना कोई किसी के बस की बात नहीं है। जो लड़कियां कम उम्री में बेवा हो जाती हैं वो खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, पहना छोड़ दें। मुझे इतनी बात आप लोग बताएं कि वो अपनी अच्छी ड्रेसिंग करना छोड़ दें, अच्छा खाना छोड़ दें, अच्छा पहनना। जो मेरे दिल में गुजरती है ना वो मुझे ही पता है, मेरे अल्लाह को पता है या मुझे पता है। उस परवरदिगार को जब मैं तहज्जुद टाइम अल्लाह पाक बहुत ज्यादा नजदीक होता है, तब मैं अपनी सारी बातें अल्लाह ताला से करती हूँ कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरे खुशियों को नजर खा गई। तो कपड़े पहनना, किसी को इतना टॉर्चर करना, बातों से डिक्टेट करना कि भी इसको ये अच्छा नहीं है, ये नहीं पहन सकती, ये बेवा हो गई है, इसका शोहर इसके सर पे नहीं है, इसको ऐसे चमक धमक वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मैं कोई बूढ़ी नहीं हुई, बूढ़ा भी इंसान हो, उसका भी दिल है, वो भी अपने लिए पहन सकता। उसका बेटा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है, मैं मुआशरे में रहती हूँ, मेरा दिल करता है कि भी जो जैसा भी है, जो अब मेरे कपड़े इतने मेरे मियाँ ने इतने प्यार से मुझे बना कर दिए, उसकी पसंद, उसकी चॉइस, मैं उससे अपने शोहर से मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, मैं उसके लिए जीती थी, वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते थे क्या? मैं उस जो अपने ने
दिल के लिए, या अपने वो उन कपड़ों को आग लगा दूं? क्या मेरा कोई हक नहीं है? किसी को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि भी इसको जौन सा ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बुरी बात है। इसको अच्छा, मैं कोई लिपस्टिक नहीं लगाती, मैं कोई मेकअप नहीं करती, मुझे अपनी लिमिट का ख्याल है। मेरा दिल नहीं करता लिपस्टिक लगाने को। जो मेरा दिल करता है, मैं अच्छे कपड़े हैं उसको आग तो नहीं लगा सकती। मैं उसको किसी को नहीं, या मेरे हालात नहीं है कि मैं किसी को दे सकूं। तो जो दे दिया अब ठीक है, अल्लाह पाक मुझे और नवाजे, बहुत बेशुमार नवाजे अपनी रहमत के सदके, तो मैं दूं। मेरी खुशी है, मेरे बेटे की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें इतना नवाज के हम दे देकर भूले, रख रख के भूले। लेकिन प्लीज आप जो दूसरे लोग हैं वो एक दूसरे को इस तरह टॉर्चर ना किया करें, मेंटली तौर पे उन्हें डिस्टर्ब ना किया करें। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। जब कोई किसी को बातें करता है ना, फिर अल्लाह, मैं तो कहती हूँ कि मैं फिर अल्लाह ताला के सामने उनका नाम ले लेकर जो सा दुआ करती हूँ। ये बातों बातों में मेरा कस्टर्ड ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा ही हुआ है। तो आप लोग कोशिश किया करें, किसी की खुशी को देखकर, किसी की खुशी को देखकर खुश हुआ करें। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, जैसे भी है वो खुश रहा करें। जी माशाल्लाह से ये पक चुका है। अब इसको क्या कहेंगे, मुझे कोई समझ नहीं, कोई आइडिया नहीं। यानी जो कुछ भी है, कस्टर्ड कह लें, आप स्वंगी कह लें, कलरफुल वाली, जो मैं मतलब जो मर्जी कह सकते हैं। इसको मैं बनाती रहती हूँ, आप लोग देखते रहिए, बाद में नाम डिसाइड कीजिएगा कि इसका क्या नाम रखना है। तो ये मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए। फिर इसके साथ हम दूसरा काम कर लेते हैं। तब तक ये मेरे पास वो फल पड़े हुए थे, एप्पल थे, ग्रेप्स थे और बनाना थे, और साथ में मैंने करीम है वो रखी है। इसको अंदर मिक्स करते हैं। फिर आपको तब तक ये कस्टर्ड भी ठंडा हो जाएगा और इसकी भी हालत, इसको भी मिक्स कर लेते हैं, और ये फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी फाइनल लुक और लास्ट में इसको क्या करना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी मैं किचन से इधर शिफ्ट हो गई कमरे में। अब मेरा थोड़ा सा काम रह गया, उधर कोई काम हो रहा था, वो तो जगह नहीं थी। तो अम्मी कह रही अपना सारा सामान उठाओ, तो चल भाई अपना कहीं और अपना व्लॉग बनाओ। मैंने कहा चले ठीक है, थोड़ा सा काम रह गया। मैंने कहा चले अब इस्त्री स्टैंड की इधर बना लेते हैं। इस्त्री स्टैंड के ऊपर अब कैमरा सेट किया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो मैंने क्रीम इसके अंदर मिक्स कर दी थी, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम डालते हैं, तो आपको साथ साथ दिखा। जी ये देखिए, मैंने इसके अंदर वो सारा कुछ ऐड कर दिया है। क्रीम वाला जो फ्रूट बनाया था वो सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है। अपने आप जितना आपने डालना हो वो डाल दीजिएगा। अब बाकी का हम इसके अंदर डालते हैं। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आप बाकी जो मेरा दिल दिखाते हैं, फिर मैंने तो उनकी वजह से आप ना किसी को इस तरह डिग्रेड किया करें। और ये बैदुल्ला नंगा तड़ंगा आ गया मेरे सामने। मैं इसको इतनी दफ़ा कहा है कि भी नंगे नहीं आते, ये इसकी कमीज़ उतरी होती है, इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो ये वैसे ही आ जाता है। बैदुल्ला आप कह रहे होंगे कि भी बैदुल्ला को मेरे जहन में नहीं था। इसके पेपर हो रहे हैं कि पेपर के दौरान छुट्टी होती है, वो सारा गड़बड़ हो गया। मैंने इसको तैयार कर भेज दिया, मेरा भतीजा भी और ये भी। तो अब छुट्टी साथ ही छुट्टी हो गई कि मम्मा आज तो छुट्टी। कल का मुझे कह रहा था मम्मा मुझे छुट्टी है। मैंने कहा कि भी जोन सा ना नहीं छुट्टी, मैंने इसकी डेट शीट नहीं देखी थी। बस इतना काम होता है, इतनी बिजी होती हूँ हर टाइम जोन सा सर पे सवार। आज देखे क्या हाल करते हैं जी। ये खुश्क मेवे दो जोन से थे, मैंने सारे वो डाल दिए। बादाम काजू था, बादाम थे, पिस्ता था। ये अब इसके ऊपर हम लगाने लगे हैं। बैदुल्ला कहता मम्मा प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा लगाना है। मैंने कहा आप लगा दें। ये सब कुछ मेरे घर में मौजूद था, थोड़ा थोड़ा कर मैंने रखा हुआ था, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो मैंने कहा चले सब कुछ जो मैनेज हो जाएगा और सारी चीज़ें
इस्तेमाल। साची अच्छी खाने नहीं आप हमें बताने आज। बैदुल्ला कह रहा है कि आप हमारी डिश बहुत प्याजे की बनी है, जो कुछ खाना है खाने के लिए आ जाए, मोस्ट वेलकम, आप आएँ प्लीज़। आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स अच्छे अच्छे पास किया करें। आप लोग मिस्टेक्स बहुत नोट करती हैं, तो आप हमारे जो उनसे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मैनेज कीजिएगा कि मेरे थोड़ा सा ये देखें ऐसे। और ये टिफ़िन जो उनसा है, ये मेरी स्टूडेंट के घर से परसों हमें कड़ी आई थी, तो फिर मैंने कहा मुनासिब नहीं समझा कि खाली हाथ भेजूँ, तो मैंने कहा चलें उसके लिए भी जो डाल देती हूँ। बहुत अच्छा बना है। अब आप इसको जैसा भी नाम दे, ये देखें नज़र नहीं आ रहा कुछ लाइट की प्रॉब्लम की वजह से, तो देखिए आपको कैसा लगा। आप खाकर बहुत मज़े का लग रहा है, यमी लग रहा है। तो इसको अब फ्रिज में रख लेंगे, जिसने खाना हुआ वो खा लेगा, ठंडा ही ये अच्छा लगता है काफ़ी हद तक। तो आपके घर में ये कोई मिस्टेक हो गई हो, आप मेरे से ज़्यादा लोग खाने बहुत ज़्यादा अच्छे बनाते हैं, तो आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मैं माज़रत चाहती हूँ अगर मेरे कोई अल्फाज आपको बुरे लगे हों, लेकिन बस मैं भी यही आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि किसी को डिग्रेड ना किया करे, किसी को परेशान ना किया करे, ऐसे अल्फाज बोलने से परहेज़ करे जिससे अल्लाह भी नाराज़ हो और उस बंदे का भी दिल दुखे। वो अपने दुख भरी दास्तान, जो उनसी दुख बड़े अल्फाज, वो नमाज में रो रो कर अल्लाह से आप लोगों का शिकवा करे, शिकायत करे, तो ये तो फिर उससे भी ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात होती है। और मेहरबानी है आप लोगों की, मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैं बेवा हो गई हूँ और मेरे हालात इतने अच्छे नहीं अब रहे कि भी मैं कपड़े किसी को दे सकूं। अगर हाँ मेरे हालात अच्छे होते तो शायद मैं वो कपड़े, ब्रांडेड कपड़े हैं, मैं दे देती किसी को और सिंपल कपड़े पहनती। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी हदीस में नहीं कहा, अल्लाह ताला ने किसी कुरान पाक की आयत में नहीं कहा कि बेवा जो उनसी है वो कपड़े अच्छे नहीं पहन सकती। तो प्लीज़ ज़रा परहेज़ करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अल्लाह हाफिज़।